दिया गया है दुश्मनों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में वायरिंग सायरन बजेंगे कल। सिविलियंस और स्टूडेंट की ट्रेनिंग करी जाएगी स्कूल में या और जगहों पर। स्कूल जहाँ जहाँ पर ग्रुप्स में रह रहे हैं लोग को बताया जाएगा, सरकारों के द्वारा भी बताया गया है कि जहाँ भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ऐसे कुछ कुछ ग्रुप्स के बीच में उनको थोड़ा इस ड्रिल के बारे में बताओ, थोड़ा अवेयरनेस फैलाओ। बाकी हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास कीजिए। हर एक नागरिक को यहाँ पर एकजुट होना होगा। ये देश की बात है, देखो इसमें कोई भी विचारधारा, कोई भी पार्टी, ये सब अलग कर दो, अब वो सब कुछ दिनों के लिए साइड कर दो। अब यहाँ पर आपको केवल ये याद रखना है कि आप भारत के नागरिक हो, देश आपका आपके द्वारा ही सुरक्षित होगा। भारत की सीमा पर तो वहाँ पर जो अपने डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो वहाँ पर कर लेंगे सब कुछ, लेकिन आंतरिक रूप से आपको कितना मजबूत होना है, सुदृढ़ होना है, ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, आप अपने परिवार वालों को पैनिक मोड में नहीं आने दोगे, कैसे उनको बताओगे कि कैसे धैर्य से काम लेना है और मजबूती से खड़े रहना है, और जिससे सेनाओं का भी मनोबल बढ़ा रहे। खैर, सिविलियंस और स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्लैकआउट के उपाय रखे गए हैं कि अगर मान लीजिए दुश्मन का कोई जो जेट घुस जाता है, कोई मान लो रडार के पकड़ में नहीं आया, एयर डिफेंस मिसाइल के पकड़ में नहीं आया, हो जाता है। मतलब इजराइल जैसा देश जो आयरन डोम सिस्टम जो अपनी मतलब दुनिया भर में प्रचलित है, उसके बावजूद वहां पर कितने हमास के मिसाइल्स घुस आई थी मतलब। तो इसलिए कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% सिक्योर नहीं होता है। अपने पास भी S-400 है, लेकिन जब भारी मात्रा में आते हैं उधर से तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर ऐसे में कोई मान लो जेट घुस जाता है तो शहरों को कैसे अंधेरे में किया जाएगा, ब्लैकआउट किया जाएगा, जिससे वो बॉम्बर न गिरा पाए, बॉम्ब न गिरा पाए, टारगेट ना बना पाए रिहायशी इलाकों में। इसके अलावा इंस्टॉलेशन, यहाँ कैमोफ्लाज वगैरह की महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन पर किए जाएंगे, जैसे बिजली ग्रिड हुआ, मिलिट्री बेस हुआ, टावर्स वगैरह। आप देखते हो ना, रसिया यूक्रेन युद्ध में भी आपने देखा था कि शुरुआत में ना बहुत सारे जो पावर हाउसेस हैं वहां पर अटैक किया गया, बहुत सारे जो टावर्स हैं उन पर अटैक किया गया, जिससे जिससे कि लाइट ना पहुंच पाए, सप्लाई ना पहुंच पाए, या मतलब बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचे शुरुआती दौर में ही। तो शुरुआत में ऐसी जगहों पर टारगेट किया जाएगा। बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, मतलब जिससे दिखे कि हाँ बड़ा टारगेट हुआ है, तो ऐसी जगह पर टारगेट आसानी से होता है, तो वहां पर कैमोफ्लेज का भी व्यवस्था किया जाएगा। इवैक्यूएशन प्लान यहाँ पर किया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग की जाएगी कि मतलब कैसे भीड़ भाड़ इलाके से, या मान लो बहुत ज्यादा बिल्डिंग वाला इलाका हो उसमें से कैसे निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले जाना है लोगों को। तो ये इवैक्यूएशन प्लान होता है। और जनरली आप देखते हो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें होती हैं, जब कोई डिजास्टर आता है, समुद्री आपदा आती है, चक्रवात वगैरह, तो उस टाइम